हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन क्लासेस। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो क्लास 11th फिजिक्स की बिगिनर के लिए है बच्चों। जो बच्चे नए नए आए हैं क्लास 11th में, उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटेड, प्लस आपको पता लगेगा कि फिजिक्स क्या है एक्चुअली में। बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से बात करते हैं, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो इसके अंदर हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज साइंस। क्यों हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं साइंस की? बिकॉज बच्चे, अब आप हाई साइंस स्ट्रीम में आ गए हो, तो कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि साइंस क्या है, तो आप बता सकते हो कि साइंस क्या है। आप देख लेना अपने आसपास, बच्चों को नहीं पता होता कि साइंस क्या है। व्हाट इज साइंस? साइंस इज ए ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिकली एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज obtained थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन। चलिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। सपोज करो एक ह्यूमन बीइंग है, उसको एक फैन बनाना है। तो वो क्या करेगा? सबसे पहले ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को भी, जो जो उसको चीज़ चाहिए। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। उसके बाद वो क्या करेगा? टूल्स इकट्ठा करेगा और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा। नाउ सेकंड थिंग इज एक्सपेरिमेंटेशन। उसके बाद एक्सपेरिमेंट अगर उसका प्रूव हो जाता है, तो वो ला के थ्रू बड़ी बड़ी बुक्स एंड पब्लिशर को वेरिफिकेशन देगा अपनी नॉलेज की। तो इट मीन्स क्या हुआ? साइंस के अंदर एक ह्यूमन नॉलेज गेन करता है ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके और उसको वेरिफिकेशन करके। तो होप सो बच्चे आप बता सकते हो व्हाट इज साइंस। इसके बाद हमारी डेफिनेशन आती है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी एंड, ये भी कह सकते हैं, गेन नॉलेज ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिना, जिसमें प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं की नॉलेज और उसकी बातें पढ़ते हैं हम, नॉन लिविंग थिंग बातें पढ़ते हैं नेचर की। दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। आज की जो वीडियो होगी बेसिकली ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स के ऊपर होगी। देयर आर मैनी ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, बट वी हैव डिस्कस लिमिटेड ब्रांचेस इन दिस क्लास 11th। फर्स्ट इज मैकेनिक्स। इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। सपोज करो एक ये ऑब्जेक्ट है, कोई स्टोन मान लो, कोई पत्थर मान लो, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो। इट्स गोइंग ऑन कंटिन्यूसली मूविंग फॉर्म एंड मोशन। नाउ इट इज कॉल्ड ए मैकेनिक फिजिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? मैकेनिक फिजिक्स। नाउ सेकेंड इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है बच्चों? किसी भी हीट, मैकेनिकल एनर्जी की जो अगर हम बात करते हैं, हीट इंजन हो गया, मैकेनिकल एनर्जी होगी, उस फिजिक्स को बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक फिजिक्स। Now third one is acoustic and waves। बेटा लाइट इज ऑल्सो नोन एज वेव्स। हम वेव्स की नेचर के अंदर डिस्कस करते हैं, लाइट को वेव्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है? या अपने पानी के अंदर वो वेव्स के बारे में पढ़ा होगा, उनकी अगर हम स्टडी करते हैं नेचर के अंदर, दैट इज कॉल्ड acoustic एंड वेव्स। नाउ फोर्थ इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब हुआ चार्ज, डायनेमिक्स का मतलब हुआ मोशन। अगर सपोज करो कोई भी एक चार्ज क्यू है, इट इज़ इन मोशन फॉर्म। अगर ये मोशन में होगा तो ये इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली बिहेव करेगा, जिससे कि नाम बन गया इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस टाइप की फिजिक्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक फिजिक्स। फोर्थ इज लाइट एंड ऑप्टिक्स। इन दिस पार्ट ऑफ फिजिक्स we study the nature and propagation of light, lenses and mirror, reflection, refraction, interference, telescope and microscope। in this physics हम डिस्कस करते हैं लाइट, इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी टाइप की लाइट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो, या उनके इंस्ट्रूमेंट है लेंस, मिरर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। इन सब की अगर हम डिस्कस करते हैं, डेट इज नॉन एज लाइट एंड ऑप्टिक्स फिजिक्स। नाउ नेक्स्ट वन इज सिक्स बेसिक फिजिक्स इज रिलेटिव थ्योरी। बेटा रिलेटिव थ्योरी क्या होती है? इन दिस ब्रांच वी डील विद द पार्टिकल विच आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट एज कंपेरेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट। तो रिलेटिव थ्योरी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? कोई भी पार्टिकल्स हैं, इज कंटिन्यूसली इन मूविंग फॉर्म एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मोशन। अगर हम किसी पार्टिकल की स्पीड एक लाइट की स्पीड के साथ कंपेयर करते हैं, कैसे हम लाइट को एक पार्टिकल्स के रूप में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव थ्योरी ऑफ फिजिक्स।
तो बच्चों अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी चाहिए या आपको नोट्स चाहिए तो अमन क्लासेस के इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमें नोट्स चाहिए या आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। सो नेक्स्ट वन इज 7th part is nuclear physics. In this branch of physics, we study about nucleus and its property, nuclear reaction, nuclear bomb and nuclear reactor and nuclear energy. समझ ही गए होंगे बच्चे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इसके अंदर हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, जैसे कि न्यूक्लियर बम हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, न्यूक्लियर मगर हाई एनर्जी लेवल की बात करते हैं अगर हम, तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। नाउ 8th one is particle physics. Particle physics is also known. We deal with the ultimate particle from which matter is made. कि क्या होता है बच्चे, किस टाइप, सपोज करो मेरे ये स्टोन है, ये स्टोन किस टाइप के पार्टिकल का मिलकर बना हुआ है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, इन सब की अगर हम डिस्कस करते हैं, डेट इज कॉल्ड पार्टिकल फिजिक्स। ये जरूरी नहीं स्टोन का एग्जांपल हो, किसी भी टाइप का कोई मेटल हो या कोई वुड हो, एनी टाइप ऑफ पार्टिकल, ठीक है, विच मैटर इज मेड, किस मैटर से वो मिलकर बना हुआ है, डेट इज कॉल्ड पार्टिकल फिजिक्स। नाउ लास्ट इज क्वांटम फिजिक्स, इन विच वी स्टडी मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। एक पार्टिकल होता है, इसके अगर हम डिवाइड करें हम इस पार्टिकल को, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। उस सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कॉन्सेप्ट में, दैट इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। तो बच्चों ये आपने ये पढ़ी है 9 ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। अगली वीडियो में मैं आपको बाय ब्लैक बोर्ड ये 4 फोर्सेस के बारे में बताऊंगा और थोड़ा सा बच्चे आपको मोटिवेट करूंगा अगर आपने साइंस ली है। डोंट बी डिमोटिवेट एंड डोंट बी, किसी भी टाइप की पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं कि हमने साइंस ले ली है मुश्किल है, नो। आप मुझे फॉलो करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझको कॉल करके पूछिए, मुझे व्हाट्सएप से कोई भी क्वेरी लीजिए, कोई भी टॉपिक समझिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको समझाऊंगा। बस बच्चों, अब अगर आपने साइंस ली है तो मन लगा के इसको पढ़िए, डैम श्योर आपको सक्सेस 100% मिलेगी। अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।